और अपनी कीमती नसीहतों से हम सामाईन की मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आप हज़रात जिस तरह से शायर मौसूफ को जमकर सुन रहे थे, इसी तरह जमकर के बैठे। बहुत ही कम वक्त में इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम साहब स्टेज पर तशरीफ ले आएंगे, लिहाजा आप हज़रात जमकर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिहि ला तदख़ुलुल जन्नत हत्ता तुअमिनु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें मरकर दोबारा ज़िंदा फरमाया। ये क्या ही बात है, मरकर दोबारा ज़िंदा फरमाया। उठ दे दीजिए, आवाज़ इसमें ज़्यादा होती है। मरकर दोबारा जिंदा क्या मतलब? अभी आप सुन रहे होंगे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, हजरत फारूक दिलकश साहब जिंदाबाद, और एक मरतबा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब जिंदा हुए थे। एक मरतबा बकिया हज़रत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब जिंदा है ही नहीं तो ऐलान क्यों करेंगे? आज उड़ीसा में सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी हज़रत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब, मेरी मुराद उनके वालिद साहब हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, और फिर उनके उस्ताद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु। मैं नहीं कहता कि आप हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को जिंदाबाद मत कहिए, कोई गलत मत समझे। मैं नहीं कहता कि आप जनाब फारूक दिलकश साहब को जिंदा मत कहिए, आप जिंदा रखिए, कोई बात नहीं, मगर उनसे पहले हम लोगों का जिंदा होना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि आप हमारी जिंदाबाद का नारा लगाइए। सबसे पहली बात यह है कि ये नारा लगाने की मजलिस है ही नहीं। नारे तकबीर ये कोई जंग का मैदान है, जिहाद का मैदान है। आप यहाँ अल्लाह की बड़ाई का नारा लग रहे हैं। नारे तकबीर तो मैदान जिहाद में लगाया जाता है, ये मैदान जिहाद नहीं है। आप यहाँ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ठीक है, आपने लगाया, मगर जिंदा सबको रखिए। उड़ीसा में शबो रोज से पाला हमको हजरत मौलाना अजीज मोहतरम सैयद नकीबुल अमीन साहब दामद बरकातहुम, और मैं उन्हें सल्लमहू भी कह दूँ तो कोई बात नहीं है, वो हमारे नौनिहाल शागिर्द हैं। उड़ीसा की नाक जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा। मगर एक बात तो किसी ने नारा नहीं लगाया कि उलमाए मरकजुल उलूम
जिंदाबाद। किसी ने नहीं लगाया, लगाना चाहिए, आप लगाइए। अब शायद मेरे बाद भी नारा लगे, वो अलग बात है, मगर मुझे ये चीज बयान करनी थी। दूसरी बात ये है, जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है उसका ताल्लुक जन्नत से है। मैं 10-15 मिनट के लिए बोलूंगा सिर्फ, इसलिए मैंने कोई खास तौर पर खुतबा जैसे दिया जाता है मैंने उस तरह से नहीं दिया है, और न उसके बाद कोई नात पढ़ी है। वरना मेरा शेवा यह है कि खुतबा सलीके के साथ, इसका मतलब ये बेसलीके का खुतबा नहीं था, और उसके बाद नात भी हो। मैं पढ़ता हूँ और 20 मिनट मुझे अपने खिताब में सिर्फ इसी पर खर्च हो जाते हैं। बहरकत ये मौका भी नहीं है। जन्नत की बात आई है इस हदीस शरीफ में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इरशाद फरमाया, वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार भी आप दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। है ये वो नाम खाक को पाक करे निखार कर, है ये वो नाम खार को फूल करे संवार कर, है ये वो नाम फर्श को अर्श करे उभार कर। मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, इस हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है पहले, वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते हो जब तक के ईमानदार न हो जाओ। यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान शर्त है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मुझे असल में ये बयान करना है कि मुसलमान मोमिन इबादत किस लिए करता है, बताएं, ताकि जन्नत मिल जाए। गलत। दोज़ख से जहन्नम से डर कर आदमी इबादत करता है, गलत। फिर किस लिए इबादत करता है? अरे जन्नत भी नहीं और जहन्नम से डर करके भी, खौफ खा करके भी इबादत नहीं करता है, ये तो बहुत डेंजर बात हो गई जी। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा और खुशनुदी के लिए आदमी इबादत करता है। मैं अगर इसके पहले आपको ये अर्ज करता कि कितने आदमी ऐसे हैं, हाथ उठाकर मुझे बताएं, जो जन्नत के लिए इबादत करते हैं और जहन्नम से खौफ खाकर इबादत करते हैं। सभी हाथ उठा देते हैं, इसलिए कि सभी जानते हैं, सब इबादत करते हैं जन्नत के लिए, सब जहन्नम से खौफ खाकर इबादत करते हैं, नहीं करते हैं? अब नहीं बोलेंगे कोई, बहुत डेंजर बात है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा से किसी ने पूछा कि हजरत आप एक हाथ में पानी और दूसरे हाथ में आग का शोला लेकर के जा रही हैं, किधर? हमारे तैश के। सच्चा वाकया है, लैला मजनू का नहीं है, लैला मजनू का दास्तान सच है।
लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से फिट कर दिया है। बहरकैफ ये सच्चा है। तो हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया कि मैं जा रही हूं ताकि खुदा की जन्नत को इस हाथ में जो आग है उस आग से जला दूं। बहुत खौफनाक बात है, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत को जलाने जा रही हैं, और वक्त की इतनी बड़ी वलिया कामिला मुत्तकिया। ईमान चला जाएगा ना इससे। और ये जो पानी है, प्याले में पानी है, गिलास में पानी है, इससे आग को यानी जहन्नम की आग को बुझाने जा रही हो। हालांकि अल्लाह ताला ने जन्नत में आग लगाने के लिए जन्नत को नहीं बनाई है, और जहन्नम को बुझाने के लिए जहन्नम को नहीं तैयार किया है। अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जन्नत और जहन्नमियों के लिए जहन्नम, और उसको आग लगाने के लिए जा रही है अल्लाह की बनाई हुई जन्नत। और उसमें उसको ठंडा करने के लिए पानी डालने के लिए जा रही है। गलत है सही है? बोलिए गलत है या सही है? आप जो भी बोलेंगे फंसेंगे। आप जब बोलेंगे गलत है तब भी फंसेंगे, आप जब बोलेंगे सही है तब भी फंसेंगे। तो जवाब दिया कि ये क्या बात है, हमने तो आपसे कभी ये उम्मीद नहीं की है कि आप जन्नत को जलाने और जहन्नम को बुझाने जा रही हैं। कहा कि मैं इसलिए जा रही हूँ जन्नत में आग लगाने और जहन्नम को बुझाने के लिए, ताकि लोग जन्नत के शौक और उसकी तमन्ना से इबादत न करें। जन्नत रहेगी सी ना उसकी तमन्ना और उसके शौक, उसके जज्बे से इबादत करेंगे। और जहन्नम में आग इसलिए लगाने जा रहे जन्नत में, और जहन्नम को बुझाने इसलिए जा रही हूँ ताकि जहन्नम खत्म हो जाए, लोग इसके खौफ से इबादत न करें। यानी लोग मतलबी न रहें, मैंने अपने मतलब की बात न करें, क्योंकि ये मतलब की बात हुई, ये मतलब की बात है कि जन्नत का शौक होगा और जहन्नम का खौफ होगा। अपने मतलब मकसद, मेरी इबादत का मकसद वो नहीं है। तू जन्नत दे दे नेकों को, मुझे तू दोज़खी कर दे। तू जन्नत दे दे नेकों को, मुझे तू दोज़खी कर दे। न दोज़ख का है डर मुझको, न जन्नत की तमन्ना है। न दोज़ख का डर है मुझको, न जन्नत की तमन्ना है। शायद गलत कहता है या सही कहता है? कहता है मुझे कोई जन्नत की तमन्ना भी नहीं है, दोज़ख का डर भी नहीं है मुझे। न दोज़ख का है डर मुझको, न जन्नत की तमन्ना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़कत एक आरज़ू, दिल में है एक छोटी सी हसरत है। फ़कत एक छोटी सी आरज़ू, दिल में एक हसरत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा एक बार कह दे कि तू मेरा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आया है मुसलमान तेरे लिए, फिर आज पयामे इल्लल्लाह, फिर आज तेरे खालिक ने तुझे भेजा है सलामे इल्लल्लाह। दुनिया की गुलामी छोड़ भी दे, मन जा तू गुलामे इल्लल्लाह। मालूम तुझे हो जाएगा दम भर में मकामे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़यामत में हश्र के मैदान में जब अल्लाह ताला जन्नत से, जब जहन्नम से पूछेंगे भर गई है और जगह खाली है,
जहन्नम से पूछेंगे तो जहन्नम क्या कहेगी? हल मिन मजीद, यौम नक़ूलु लि जहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मजीद। कुरान में इसका जिक्र है। अल्लाह ताला जहन्नम से पूछेंगे, जहन्नम तू भर गई ना और खाली है पेट? जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, और भी है, और भी है। अल्लाह, कितने जहन्नमी सब जहन्नम में चले गए, फिर भी जहन्नम कह रही है, क्या कह रही है? हल मिन मजीद, खाली है, और भी लाइए। तो अल्लाह ताला अपने कदम को, उसका जैसा कदम हो ऐसा कदम नहीं है, वो जैसा भी कदम हदीस में आया है कि यज़अु रब्बु क़दमहु, अल्लाह ताला अपने कदम को, पैर को जहन्नम की पुष्ट पर रख देंगे। जब रख देंगे ना तो फौरन कहेगी कत मतलब यह है कि मैं भर गई, भर गई, अरबी में मैं भर गई। ये अल्लाह की शान। लेकिन जब अल्लाह ताला जन्नत से पूछेंगे हलिम तलाती, क्या तू भर गई? जन्नत भी तो है ना, तो जन्नत कहेगी और भी जगह खाली है, महलात, इमारात, बिल्डिंग ये सब है मगर रहने वाले कोई नहीं है। अल्लाह, जहन्नम जैसे बोली जन्नत भी वैसी बोली। और इसी से आप जहन्नम की वुसअत और जन्नत की वुसअत का भी अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी लंबी चौड़ी जन्नत होगी कि सब लोग जा चुके हैं, इसके बावजूद अभी और जगह खाली है। कितनी लंबी चौड़ी। तो अल्लाह ताला देखिए कितना रहीम और करीम है। वहां पर जैसे जहन्नम की पीठ के ऊपर कदम रख दिए थे और जहन्नम बोली थी कत कत, जन्नत के पीठ के ऊपर कदम नहीं रखेंगे ताकि जन्नत बोले कत कत ना। अल्लाह ताला उसी वक्त गौर कीजिए, ध्यान से सुनिए, एक नई मखलूक पैदा करेंगे उसी वक्त। वो मखलूक क्या? इंसान पैदा करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन इंसान को पैदा करके जाओ, जगह जो खाली है भर लो ना। यहां पर मैं हुजूर फरमा दिए अभी जो हदीस पढ़ा मैंने कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ईमान वाले नहीं हो जाओगे। अभी ये ईमान वाले हुए हैं, अभी तो पैदा हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा उन्हें पढ़ाया जाएगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब जाकर के तुम जन्नत में जाओगे। इसके बगैर तुम जन्नत में जा नहीं पाओगे। क्यों नहीं? इसलिए कि अगर चले गए तो मेरे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हो जाएंगे। ये हदीस है ना, अभी ने बताया। कसम खा करके आप इरशाद फरमा रहे हैं जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, उस वक्त तक तुम नहीं जा सकोगे जन्नत को जब तक कलमा नहीं पढ़ लोगे। अगर तुमको मैं अभी जन्नत में भेज दूंगा तो मेरे हबीब झूठे हो जाते हैं। और पूरी दुनिया की सारी बातें, हुक्मा उकला, सारे दानिश्वरों की बातें एक पल्ले में रखी जाएं और दूसरे पल्ले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बात रखी जाए। खुदा की कसम, मेरा आपका सबों का ईमान है, वो पल्ला झुकेगा जिस पल्ले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात रखी हुई। 1400 साल पहले आपने जो बात इरशाद फरमाई है, आज दुनिया उसकी तस्दीक कर रही है। मगर उसी बात को सरकार दो आलम, मेरे और आपके सरदार, सरदार अरब वल अजम, सरकार मदीना, शाह लौलाक, रूही फिदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल से भी ज्यादा पहले आपने उसको इरशाद फरमाया। किसकी मजाल थी कि जो कुछ लब हिला सके, लब हिलाने की किसी को गुंजाइश नहीं। उस बात
जिस बात को आपने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया है, किसी को गुंजाइश नहीं, कोई ताकत और सकत और कुव्वत नहीं कि आपकी बात में कोई शुकूक और शुबहात नऊज़ुबिल्लाह या कोई कतर ब्यूद करे, नहीं हो सकता है। खुदावंद कुद्दूस ने कुरान की तरह हदीस को भी अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी में ले लिया है। वो बात जिसको आपने मंजूर कर दिया, वो बात जिसको आपने मंजूर कर दिया, जिस बात की मंजूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मिल चुकी हैं, कयामत तक के लिए पत्थर की लकीर से भी ज्यादा अमिट और मजबूत है, वो बात जिसको आपने मंजूरी दे दी है। किसकी मजाल थी कि जो कुछ लब हिला सके, वो बात जिसको आपने मंजूर कर दिया, सरकार की निगाह ने मसरूर कर दिया। मैं जानता हूं कि आप माशाअल्लाह नहीं कहेंगे, मैं सुभान अल्लाह का कायल नहीं हूं, इसलिए कि ये जगह सुभान अल्लाह की नहीं है, इसको उलमा जानते हैं, मगर उर्फ में मशहूर हो गया कि सारे क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई सुभान अल्लाह का यहाँ जगह नहीं है, यहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कहने की है, मगर उर्फ में मशहूर हो गए। आप कहेंगे वहाँ पागल हो गए, सभी तो कहते हैं माशाअल्लाह ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सालजंग में वही बात बोला था। बहरकैफ आप वही सुभान अल्लाह बोलिए, उर्फ को मत छोड़िए। उर्फ बहुत ताकतवर चीज़ है, किताबों में पढ़ाया जाता है कि हकीकत को भी छोड़ दिया जाता है उर्फ की वजह से, मगर आप मत छोड़िए, सुभान अल्लाह कहिए, मगर जाने रहिए कि ये मौका सुभान अल्लाह का है ही नहीं है। कुरान पाक में जहां कहीं सुभान का लफ्ज आया है, सब पहले बात की तरदीद के लिए आया है। जहां कहीं अल्लाह के लिए वलद का जिक्र आया, अल्लाह ने फौरन बात कहा सुभान हो। तारीफ कर रहे हैं, कहाँ मेरे लिए लड़का है ना, कहीं पर भी पूरे कुरान में जहां कहीं सुभान हो या सुभान का जिक्र आया है, पहले बात की तरदीद के लिए आया है। तो यहाँ शायर साहब जो पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं जी, वो तो सही पढ़ रहे हैं ना, सुभान अल्लाह कहने की जरूरत है, माशा अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। मैंने आपको जबरदस्ती नहीं कहता, मगर आप समझिए, आप सुभान अल्लाह कहिए, इसलिए कि शायर साहब आपको कहते हैं सुभान अल्लाह कहिए, तो क्या कहेंगे आप, आसान अल्लाह कहेंगे उनको चिढ़ाने के लिए? नहीं, आप कहिए सुभान अल्लाह, मगर उसको हकीकत को जानिए कि यहाँ सुभान अल्लाह कहने की जगह नहीं है, जैसे यहाँ तकबीर की जगह नहीं है, ऐसे सुभान अल्लाह की जगह नहीं है। यहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। वो बात जिसको आपने मंजूर कर दिया, सरकार की निगाह ने मसरूर कर दिया, सीने को शम्मा नूर से मामूर कर दिया। तो अब आप और हम इबादत किसके लिए करेंगे? अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, करेंगे ना भाई? माशाअल्लाह। आप इंशाअल्लाह कहिए, मैं माशाअल्लाह कहूँगा, क्यों ना, इसलिए कि आप इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, और वाकई हर चीज़ को इंशाअल्लाह ही के ऊपर कहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सिर्फ रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जब राज़ी हो जाएगा तो क्या जहन्नम देगा? जन्नत देगा। तो हम जन्नत की दुआ काहे मांगेंगे? नहीं मांगिए, कोई बात नहीं, तो तरगीब है, मगर पहले दुरुस्त कीजिए कि हम इबादत किस लिए कर रहे हैं। वरना हजरत राबिया बसरी पागल हो गई थी, वक्त की वलिया हैं वो, मगर सही बात की तरफ रहनुमाई उन्होंने की है। अल्लाह ताला हमें सही समझने की और फिक्र करने की, गौर करने की तौफीक अता फरमाए।